फेक रेप केसेस समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर फेक रेप केसेस की प्रोसीडिंग्स कैसे काम करती है। रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सब्सटेंशियल लॉ, एक प्रोसीजरल लॉ के अंदर। सब्सटेंशियल लॉ डिफाइन करता है कि रेप होता क्या है और किस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर किसी एक्ट को एक क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाता है, और प्रोसीजरल लॉ ये बताता है कि इस मैटर को प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी किस तरीके से डील करेगी, जिसमें एविडेंस कलेक्ट करना, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, क्रॉस एग्जामाइन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो, अगर रेप को मैं क्लासिफाई करूँ ना सिंपल तरीके से समझाने के लिए, तो दो चीज़ों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, या तो विक्टिम जो है खासकर गर्ल है जो 18 साल से नीचे की है, अंडर 18 ईयर्स है, या फिर एक ऐसी वुमेन है या लेडी है जो 18 साल से ऊपर की है। अब फेक रेप केसेस का डर क्यों बनता है? देखो, सबसे बड़ा जो इशू आता है ना वो प्रोसीजरल लॉ के अंदर आता है। जो मैंने डिवाइड किया है ना, तो मेजरली रेप को डिवाइड करती है ये एज, 18 से नीचे की और 18 से ऊपर की, और ये ही सबसे बड़ी दुविधा हो जाती है मर्दों के लिए। पॉक्सो एक्ट के प्रोसीजर लॉ के मुताबिक सिर्फ विक्टिम का स्टेटमेंट ही काफी होता है रेप को प्रूव करने के लिए। ना ही कोई पेनिट्रेटिव एक्ट का प्रूफ चाहिए, ना ही कोई इंजरी का मार्क का प्रूफ चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी लड़की जो 18 साल से छोटी है, किसी भी लड़के पर अगर फेक रेप केस फाइल कर देना, तो उस लड़के का जेल जाना पक्का है, जब तक के कोई टॉप लॉयर वो हायर नहीं करता है उससे डील करने के लिए। इंडिया में ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें अंडर एज लड़कियों ने फेक रेप केसेस फाइल किए हैं अगेंस्ट एक्स बॉयफ्रेंड, अगेंस्ट टीचर, ब्रदर, फादर, रिलेटिव्स, एंड बहुत सारे ऐसे हैं केसेस। जो कानून इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है वो कहीं ना कहीं किन्हीं जगहों पर तो मिसयूज हो ही रहा है। अब बात करते हैं 18 साल से ऊपर के लड़कियों की केसेस की। इस कैटेगरी में रेप को प्रूफ करने के लिए एविडेंसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, या कोई मार्क हो गया, या पेनिट्रेशन मार्क हो गया। लेकिन यहाँ पर एक लूप होल भी है। अगर किसी लड़की का किसी लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है ऑन द बेसिस ऑफ फेक प्रॉमिस, तो उसको भी रेप माना जाता है। सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस की अगर मैं बात करूं, तो ये सेक्शन बात करता है उस केस की जहां पर लड़का सेक्सुअल इंटरकोर्स में आता है फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके। ठीक है, ये प्रोटेक्शन है लड़कियों के लिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़की इस चीज़ का गलत यूज़ करती हैं, गलत तरीके से इस सेक्शन का यूज़ करती हैं फेक केस करने के लिए, कि भाई भले लड़के ने जो प्रॉमिस था वो बिल्कुल जेन्युइन किया था, रियल था, बट इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया जाता है कि फेक प्रॉमिस किया गया था और मेरे से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। भले वो कंसेंट था, भले वो प्रॉमिस बिल्कुल जेन्युइन था, लेकिन ऐसे केसेस हैं जहाँ पर फेक केसेस हो जाते हैं। अब ये प्रोविजंस जो बने हैं लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार ना रिवेंज के लिए इन सेक्शंस को यूज़ कर रही हैं लड़कियाँ। जैसे कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रिवेंज करने के लिए लगा दिया इस सेक्शन के अंडर के भाई मेरे से प्रॉमिस किया था और सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, और उसके बाद जो है फिर मेरे से शादी नहीं करी या मुकर गया, जबकि वो मुकरा नहीं हो, जबकि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फॉल्स केस में फंसा दिया। अगर मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे बहुत सारे मैरिटल अब्यूज़ के केसेस जेन्युइन होते हैं, बिल्कुल होती है अब्यूज़, सेक्सुअली अब्यूज़ होती है, मेंटली अब्यूज़ होती हैं लड़कियाँ, लेकिन ये मान लीजिए कि बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें अब्यूज़ ना होते हुए भी रिवेंज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए इन सेक्शंस को यूज़ कर लिया जाता है। देखिए, ये जो कानून है ना बहुत ही एक ट्रैप की तरह नज़र आता है लड़कों के लिए, लेकिन मेरी दो ही सिंपल एडवाइस है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है तो उसके साथ रिलेशनशिप मत रखिए। अगर आप भले माइनर क्यों ना हो, और बड़े हुए, अगर मेजर हुए तो और भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। सिंपल शब्दों में हाई स्कूल रिलेशनशिप्स को मना कर दीजिए आज के टाइम पर, और सीधी सी बात है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और अगर आप 18 साल से प्लस हो और लड़की भी 18 साल से प्लस है, तो आप सीरियस रिलेशनशिप्स में ही आएँ, जिसमें शादी तक की बात है कि भाई शादी भी हम करेंगे। और अगर आप सिर्फ डेटिंग वगैरह कर रहे हैं तो भाई साहब अपने पार्टनर से ऑड टाइम्स में मत मिलो, बिल्कुल भी डे लाइट में मिलो, और कोई भी शेडी प्लेसेस पे मत मिलो। देखिए, इंडिया का कानून थोड़ा सा अनफेयर हो सकता है लड़कों के लिए, लेकिन अगर आप अवेयर रहेंगे, थोड़ा कॉशियस रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशंस में फंसने से बच सकते हैं। सरकार ने भी कई बार ऐसे झूठे केसेस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही है, लेकिन आज भी एक डिबेट का टॉपिक है। बाकी हुआ ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली नहीं हुआ है। 22 जुलाई 2022 को लोकसभा के अंदर एक डिबेट चल रही थी, उस दौरान भी ये सवाल उठाया गया था कि अगर कोई जानबूझकर एक झूठा केस फाइल करता है
तो क्या उस पर डबल लीगल चार्जेस लगाने चाहिए या फिर उसको जेल तक भी देनी चाहिए। तब एक मिनिस्टर ने कहा था कि लॉ तो है ही ऑलरेडी, पर ये कोर्ट डिसाइड करेगी ये जो केस किया गया है वो झूठा है या सही है। हर किसी को न्याय मिलने का अधिकार है, लेकिन इन मिसयूज को रोकने के लिए कुछ प्रोविजंस भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉ के अंदर इन झूठे केसेस के लिए कुछ सजा है। तो अब आते हैं हम कुछ प्रोविजंस पर। सेक्शन 35A ऑफ CRPC डील्स विद द अवार्ड ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट in the cases of false or vexatious claims or defenses. Section 250 of CRPC covers compensation for the acquisitions that are made without reasonable cause. It applies for both warrant cases and summons cases. Section 209 of IPC की बात करें तो जब कोई भी इंसान false claim करता है in the court of law किसी भी चीज को लेकर तो 2 साल तक की सजा है। Chapter 24 of BNSS डील करता है false evidences और ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस, जिसमें सेक्शन 246 की अगर मैं बात करूं तो कोई भी इंसान फॉल्स क्लेम करता है कोर्ट ऑफ लॉ में ये जानते हुए कि वो फॉल्स है, वो चीज़ फॉल्स ही है, तो उसमें 2 साल तक की सजा है। और ये सिमिलर है सेक्शन 209 ऑफ IPC से। और अगर सेक्शन 229 ऑफ BNSS की बात करूं, अगर कोई भी फॉल्स एविडेंस आपने अगर दिया ना कोर्ट के अंदर तो उसमें 3 साल तक की सजा है प्लस फाइन है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार फ्रिवलेस लिटिगेशन के अगेंस्ट वार्निंग दे चुका है। फ्रिवलेस लिटिगेशन मतलब कि जबरदस्ती की लिटिगेशंस हो रहे हैं, जबरदस्ती के फेक केसेस हो रहे हैं और उसमें बस लिटिगेशन चला जा रहा है। 2010 के इस केस में ये बोला गया था कि हिडन एजेंडा वाली PILs को बिल्कुल रोकना चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऐसी PIL जिसमें हिडन एजेंडाज हैं। 2014 के इस केस में कोर्ट ने जो सिस्टम पर ओवरबर्डन हो रहा है उसको लेकर चिंता जताई थी और 2014 में अर्नेस्ट कुमार का भी केस हुआ था। और मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मल्टीपल ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चिंता जताई है फॉल्स केसेस को लेकर, फ्रिवलेस लिटिगेशन को लेकर, फॉल्स PILs को लेकर, हिडन एजेंडाज होते हैं उसमें, इन सब चीज़ों को लेकर ओवरबर्डन बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बर्डन ऐसा हो जाता है कोर्ट के ऊपर कि जो जेन्युइन केसेस है ना उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। उत्तर प्रदेश के बरेली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस तो आपने सुना ही होगा, पिछली साल ही आया था, जिसमें एक महिला ने एक फेक रेप केस डाल दिया था एक लड़के के ऊपर, जिसकी वजह से उस बेचारे ने 4 साल जेल में काटा। ठीक है, जब तक कि जजमेंट नहीं आया 4 साल हो गई थी उसको, इतना लंबा समय लग गया उस केस के अंदर। और जब आया तो तब ये प्रूफ हुआ कि उस लड़की ने फेक केस डाला था। तो जज ने इतना बढ़िया जो है जजमेंट लिया कि उस लड़की को 4 साल 5 महीने की सज़ा सुनाई कि जितना वो लड़का रहा है उतना तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। और ऊपर से 5.88 लाख रुपीज़ उस लड़के को आपको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर रहता तो इन 4 सालों में इतना पैसा तो वो कमा लेता। तो इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। दिल्ली में भी एक ऐसा केस हुआ था जिसमें योगेश गुप्ता नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट था, जिसके खिलाफ उसी की एम्प्लॉय ने रेप केस फाइल कर दिया। बाद में ये पता चला कि उस महिला को किसी और ने धमकाया था कि भाई आप फेक रेप उस पर करो। अब ये तो चीज़ उस CCTV से क्लियर हो गई, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। देखिए, जो कानून होता है ना वो दोषियों को सजा देने के लिए ही नहीं होता है, बेगुनाहों को बचाने के लिए भी होता है। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस आप मुझे बताइए होने चाहिए या नहीं होने चाहिए जिसमें ऐसे बेगुनाह लोग जिनके ऊपर फेक केसेस किए जा रहे हैं वो बच पाए, समय रहते बच पाए, जब तक ऐसा ना हो कि 4 साल बीत जा रही हैं फिर जाके कोई जजमेंट आ रहा है। और जो लोग भी फेक केसेस करते हैं उनके खिलाफ और स्ट्रिक्ट लॉस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या फिर जो लॉस चल रहे हैं दे आर इनफ, प्रोसीजर में प्रॉब्लम आ रही है। आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। बाय बाय।